हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ढेर सारी लर्निंग। गिरावट के टाइम पर शेयर आसमान पे, मतलब मार्केट गिरे जा रही है, नीचे जा रही है, और ऐसे टाइम पे ये शेयर आसमान पर, आसमान में दिख रहा होगा आपको चांद, लेकिन ये शेयर तो चांद से भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे छुपे हुए स्टॉक्स को कैसे समझ सकते हैं, डिटेल में बहुत कुछ सीखोगे। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सीखने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस क्या आप करते हो, कमेंट के थ्रू बताएं अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में प्रैक्टिस पे टाइम स्पेंड करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज कल भी हमने जिक्र किया था, निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। इसको देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मार्केट साइडवेज रहे या मार्केट आपके डायरेक्शन में रहे, पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, 15 मिनट की साइकिल है, उसके बेसिस पे आपका काम डन, एक्सपायरी डन, आपका काम डन। आप देखिए, और साथ में जो हम 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मशीन गन करेक्शन के बारे में बात करते हैं, ये वीडियोज आपके लिए रेडी है। प्रैक्टिस अगेन आ जाता है, वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, डे एंड एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं स्टार्ट किया है तो करते रहिए प्रैक्टिस। हम चलते हैं सिम्फनी के ऊपर। सिम्फनी लिमिटेड, अब आप कहोगे यार इसको क्या हो गया, मार्केट तो गिर रही है, स्टॉक आसमान पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट 20% का जंप। तो स्टॉक तो आसमान, उधार मुक्त कंपनी सिम्फनी, आपको पता है किस चीज़ की कंपनी है, कूलर की कंपनी। जो ज़रा देखिए, ये इस कंपनी का वीकली चार्ट है। गर्मियाँ जैसी स्टार्ट हुई अप्रैल मई में, गर्मी जो है दबा के गर्मी होने लगी, और गर्मियाँ स्टार्ट होते ही ऐसा लगा था यार ये कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसी कूलर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है लगा, और मई के टाइम पे ये स्टॉक 900 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। ऐसा लगा था कि पहले यहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा तो करेक्शन दे सकता है, यहाँ जाएगा तो करेक्शन दे सकता है, और फाइनली जाएगा अपने ऑल टाइम हाई के पास। वहाँ तक का ही हमारा काम है, उससे आगे का नहीं। उससे आगे फिर इंतज़ार करेंगे कंसोलिडेशन करेक्शन का। और कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया। कंपनी ने क्या किया उसको देखिए, उससे पहले ज़रा इसको देखिए। मई 14 2024, समर स्टॉक्स लाइमलाइट से दूर है। बिल्कुल लाइमलाइट से दूर था कि नहीं था, बिल्कुल लाइंस आपके सामने ड्रॉ है, ऊपर के एरिया, नीचे का एरिया, और 940 के समथिंग का प्राइस। अब आप कहोगे क्या बात है, टारगेट तो हमारा ऑल टाइम हाई का, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन का वेट करेंगे। लेकिन सिम्फनी ने क्या किया, द कंपनी ने बाईबैक अप्रूव कर लिया। कितने पे कहा कि मैं कितने पे खरीदूंगी, कंपनी ने कहा मैं अपने शेयर्स को 2500 पे खरीदूंगी। मतलब समझ रहे हो का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। शेयर का प्राइस चल रहा था, अगर मैं देखूँ तो 1250 के समथिंग। कंपनी ने कहा नहीं, इतने पे नहीं, मैं तो डबल पे खरीदूंगी, यानी कि 2500 पे, जो आपका ऑल टाइम हाई है। मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द स्मार्ट मनी का प्रेजेंस होता है। इवन कंपनी ने भी अपनी वैल्यू यहीं पे दी, भाई मैं बाईबैक इसके आसपास करूंगी, तो आप शेयर इसके पास जाएगा और लोग यहाँ पे कंपनी बाईबैक करेगी, हमारे लिए परफेक्ट मौका होगा। यहाँ से लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ख़त्म। ये देखिए, मई से ये लो रिस्क अपॉर्चुनिटी क्या थी, देखिए कितना रिस्क था यहाँ पे। अगर मैं डीप स्टॉप लॉस की बात करूँ 9, ये देखिए ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, और ज़्यादा लगा और 150 पॉइंट। लेकिन इस 150 पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ के बेस पे, तो मैं 2500 के पास नहीं जाऊँगा। मैं आपको 2200 के हिसाब से, जो ऑल टाइम हाई है उसके हिसाब से देखेंगे, 1200 पॉइंट का गेन है कि नहीं है, मोर देन 1200, 2200 के आसपास जो है, 2500 नहीं, यहीं पे देखिए। आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया है, 125% का। और कंपनी सीधे सीधे कह रही है भाई मैंने अपना बाईबैक अनाउंस कर दिया, मैं शेयर को यहाँ पे खरीदूंगी। और आप कहोगे कि यार क्या बात है, समर स्टॉक्स, ये देखिए। लेकिन स्टॉक सामने क्यों आया उस टाइम पे, स्टॉक का सामने आने का कारण क्या था, एक तो इसका वीकली का प्राइस, दूसरा इसका डेली पे साइकिल का स्टार्ट होना। तो चलिए चलते हैं अप्रैल मई, देखिए अप्रैल मई ये कंसोलिडेशन, और हम तो हमारी नज़रों में ये मई में आया था, लेकिन ये पूरी कंसोलिडेशन के दौरान आप कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो स्टॉप लॉस कहाँ होता, 820 के आसपास, ये एरिया अपॉर्चुनिटी का। रैली आई, इस इंपॉर्टेंट हाई को पार किया, पुल बैक आया, फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिला अभी रिसेंटली, और फिर रैली आपको देखने को मिली। तो ये क्या है, छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिम्फनी से आप क्या सीखे, मार्केट में क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। अब आप खुद देखिए, ये पेशेंस की जो हम बात कर रहे थे उस टाइम पे, कितना ज़बरदस्त रिजेक्शन बार बार इस जोन से मिल रहा था। देखिए फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं, यही तो जोन था, फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए
ये बेस बन चुका था, एक स्ट्रॉन्ग बेस मैं कहूँगा, जहाँ से बार बार रिजेक्शन था, रिजेक्शन 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 कंसोलिडेशन, और देखिए रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। लग रहा था इस गर्मियों में कुछ करेगा, गर्मियों में कुछ किया, कंपनी ने खुद ही अनाउंस कर दिया भाई हम क्या करेंगे, बाई बैक। उससे पहले देखिए कितनी बड़ी रैली इसको देखने को मिली थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये है सिम्फनी को आपने देखा। अब आप कहोगे यार ये, मैं आपको यही कहूँगा कि ये पुराना वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अब तो प्राइस भाग चुका है, आपका पहला लेवल टच कर चुका है, अब दूसरे लेवल की बारी है, जो कि कंपनी ने कह दिया कि भाई मैं बाई बैक अनाउंस करूँगी तो दूसरा लेवल भी आप देख लोगे आने वाले टाइम पे। बट सीखने को कैसे मिलेगा? सीखने को मिलेगा तब जब आप पुराना वीडियो देखोगे, तब तक प्राइस भागा नहीं है। सिम्फनी स्मार्ट मनी, और अगर स्मार्ट मनी की बात करें तो सिम्फनी में स्मार्ट मनी कैसे दिख रही है, आप जाइए, आपको स्मार्ट मनी कैसे दिखती है, चार्ट से। ये देखिए, ये देखिए वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या बताता है, स्मार्ट मनी का प्रेजेंस। जब भी वॉल्यूम आपका राइज हो, कभी भी किसी कंसोलिडेशन फेज में देख लेना, वॉल्यूम राइज हो रहा बड़े वॉल्यूम के साथ, इट मीन्स कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा है। ये देखिए क्लियरली, है कि नहीं है। तो ये तो एक स्टॉक था। अभी एक यूजर का कमेंट आया था, थोड़ा कैनरा बैंक के बारे में बताइए, तो जरा कैनरा बैंक को देखेंगे और सीखने समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्यों कैनरा बैंक का, एक व्यूअर का कमेंट आया था, उसके बेसिस पे कैनरा बैंक को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कैनरा बैंक वीकली चार्ट, हम किस चार्ट को फॉलो करते हैं, बड़े चार्ट को, जो कि है मंथली वीकली। अब आप खुद देखिए मंथली वीकली का ये चार्ट कहाँ है, देखिए ऑलमोस्ट हाई था इसका। इस स्टॉक में ना स्प्लिट हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, इस स्टॉक में स्प्लिट हुआ 1:5 का, मतलब एक शेयर के 5 टुकड़े हो गए। लेकिन प्राइस सेक्शन तो वही रहेगा, प्राइस तो एडजस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन आई रैली, यहाँ पे करेक्शन आई रैली, यहाँ पे करेक्शन आई रैली। ये स्टॉक हम आपके सामने तीनों करेक्शन के दौरान लेके आए कि भाई अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। अब देखना, ध्यान से देखने समझने की कोशिश करना। तीनों करेक्शन आई आपके पास, और अब आप यहाँ पे अगर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा बेस्ट डेली टाइम फ्रेम पे, ये देखो ना, ये बहुत दूर निकल जाता है, और ये तो बल्कि इवन टारगेट के पास पहुंच रहा है। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं, हाँ करेक्शन रिजॉल्व होगी तो ये जो हमारे लिए ये जोन है, ये एक लास्ट जोन है। लेकिन जब करेक्शन रिजॉल्व होगी, फिलहाल पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे प्राइस गिर रहा है नीचे, जब वापसी होगी तब बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अब देखिए इन तीनों सिचुएशन को देखते हैं। जब मैंने आपको कहा तीनों सिचुएशन को, 2021 जुलाई कैनरा बैंक, यहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स का चर्चा हुआ था, यानी कि 150 के आसपास का उस टाइम का प्राइस लेवल देखिए, जब स्टार्ट हो रहा था वीकली पे। फिर उसके बाद अगले साल यानी कि अगस्त 2022 कैनरा बैंक, आप देख सकते हो क्लियरली, कैनरा बैंक वीकली पे बिल्कुल बेस बनाता हुआ 200 SMA पे, बहुत इंपॉर्टेंट, और डेली पे साइकिल स्टार्ट होती हुई। फिर देखिए पिछले साल की बात है, ये देख रहे हो ना, पिछले साल अभी जैसे हमने सिम्फनी में देखा, वो पिछले साल आप यहाँ पे देख सकते हो कैनरा बैंक के मंथली चार्ट पे। ऐसा लग रहा था जल्दी से जल्द यहाँ से मूव होके एक बड़ा मूव दे। अब कैनरा बैंक को आप देखिए, ये वीकली का बेस, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ तो आप और रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे साइकिल स्टार्ट वाली देखिए जून में, अभी देखते हैं, देखिए बिल्कुल बॉटम पे आएंगे, ये पहला मूव था, साइकिल स्टार्टेड, पॉजिटिव करेक्शन 200 SMA के पास, जून जुलाई देखिए कितना कंसोलिडेशन, रैली, फिर से कंसोलिडेशन, अगस्त 2022 ये पॉइंट था, देखिए साइकिल स्टार्ट हो रहा था, करेक्शन, फिर रैली। यहाँ पे अभी रिसेंटली पिछले साल 2023 में क्लोज, अभी क्लोज आ गया, देखिए फिर से देखिए क्लोज आ गया 200 SMA के। अब यहाँ पे अगर आप बाई करते, देखिए ये पुल बैक हुआ, बाई करते तो दूर था, दूर मुझे रिस्क लगता है। देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी 200 SMA से दूर रिस्क। अब जैसे ही अभी बियरिश में ज़्यादा टर्न हो रहा है, ये नहीं और नीचे जा सकता है ये, बट वापस जैसी बुलिश में आएगा तब पॉजिटिविटी तैयार होगी। तो ये हमने कैनरा बैंक का चर्चा किया। कैनरा बैंक के पुराने तीनों वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, सिम्फनी का ये वीडियो भी आप देख सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज हमने क्या सीखा, प्राइस सेक्शन के कॉन्सेप्ट, प्राइस सेक्शन का किस तरीके से जो फॉर्मेशन बन रहा है उसको समझने की कोशिश करी। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें वीडियो लर्निंग के आपके सामने ऑलरेडी प्राइस सेक्शन सीरीज़ में है, आप इनको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें। देखिए ये वीडियोस मात्र 10% है, 90% का जो काम आपका है वो है प्रैक्टिस का। आप रिलेट करोगे चीज़ों को, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में चीज़ें सेट होती रहेंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करें और कमेंट के थ्रू बताएं क्या आप प्रैक्टिस करते हो। यस आई डू लिखें अगर आप प्रैक्टिस करते हो, और नहीं करते हो तो रीज़न बता दीजिए कि क्यों नहीं करते हो। अगर सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ठान लीजिए और मान लीजिए कि प्रैक्टिस तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। सीखना होता है तो प्रैक्टिस करनी होती है, लर्निंग के लिए टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे टाइम किस चीज़ पे स्पेंड करना है, प्रैक्टिस, और टाइम बहुत वैल्यूएबल है। अगर एक राय मैं अगर किसी को दूंगा, किसी भी भाई मार्केट में कुछ सीखना है तो मैं उससे कहूँगा टाइम स्पेंड करो। चार्ट से सीखने हैं तो चार्ट्स में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये कड़वी सच्चाई है जिसको मानना ही बेहतर है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क मैनेज करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।